नमस्कार। आपको याद होगा पिछले व्लॉग में हमने आपको दिखाया था कि कैसे सेक्टर 137 में वो जो एक्स्ट्रा मार्क्स की बिल्डिंग है उसके पास से ये कोनली ड्रेन यहाँ से होता हुआ इतना पोल्यूटेड ड्रेन यमुना जी में जाके आगे मिलेगा। आज हम दिखाएंगे कि आगे का इस ड्रेन का सफ़र कैसा रहेगा और क्या ये यमुना जी में जाने से पहले इसकी स्थिति बदल जाती है, क्या कोई एलियन आता इसे साफ कर देता है और ये साफ ड्रेन यमुना जी में जाती है, या फिर एग्जैक्टली होता क्या इस ड्रेन के साथ, वो हम आपको आज दिखाएंगे। हमें अभी वहां पर दिखा है कि वो कोंडली वाला जो ड्रेन है वो कैसे आगे 137 में आगे यमुना जी मिलेगा। और अभी डब्लू वॉशरूम गया तो मैं भैया वेट कर रहे हैं, वहाँ से वो आएगा। अभी मैंने इसलिए भी ये रिकॉर्ड किया और कर रहा हूँ कि लोगों को ये ना लगे कि हमारा व्लॉग एकदम सीरियस वाला है, एकदम कि नहीं देखो यहाँ पर ये हो रहा है। व्लॉग जैसा थोड़ा बहुत लगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि व्लॉग वाली चीज़ जिसे कहते हैं व्लॉगनेस, जैसे सॉफ्टनेस लाई जाए उसे व्लॉगनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं हम इस व्लॉग में। क्या? हाँ, इसी एंगल कर। और अभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए डेस्टिनेशन नाला, जो हमारा व्लॉग है कि हम नालों तक पहुँचे और जो नाले हैं हम उन्हें कवर करें और दिखाएं कि वो कैसे यमुना को पोल्यूट कर रहे हैं। तो हम उस अपने मिशन पे निकल चुके हैं। स्टार्ट। दिख जा रहा है ना वो सामने जो झाग है? मुझे लगता है नाला बहुत कम दिख रहा है। 2 1 एंड स्टार्ट। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कह रहे थे यहाँ के ड्रेन के बारे में आपको कुछ बोलना था। आप क्या कहना चाहेंगे ये जो ड्रेन है यहाँ पर, क्योंकि यही यमुना में जा रही है आगे और फिर उसी यमुना का पानी आप भी पीते हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? चलो, इंडिया में आप 4 कदम नहीं चलते हैं कि आपको 6 और नाले मिल जाते हैं जो कि एक बड़े नाले को पोल्यूट कर रहे होते हैं। अभी हमने आपको दिखाया एक्स्ट्रा मार्क्स की बिल्डिंग के सामने थे हम कि 137 में वो जो नाला है कोंडली वाला, कितना काला कितना गंदा है जो यमुना जी में जा रहा है। वहाँ से हम 100 कदम भी नहीं चले थे कि वहाँ से ये बगल से एक और नाला झागदार पानी लेके, और अलग रंग का नाला, झाग तो है प्लस रंग आप दोनों को देखेंगे तो अंतर कर पाएंगे कि कोंडली वाला जो ड्रेन है उस ड्रेन का एग्जैक्टली क्या नाम है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो देखिए कितना गंदा पानी इसमें मिल रहा है और ये दोनों मिलकर आगे यमुना जी में जा रहे हैं। अलग अलग रंग के अलग अलग नाले आकर बड़े नाले मिलते हैं, फिर वो बड़ा नाला यमुना में जाता है। ऐसा लगता है हम रेनबो नाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे यमुना जी में डाल रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इस ड्रेन की स्थिति क्या होती है। स्टार्ट। अभी मैंने कहा कि इंडिया में 4 कदम आप नहीं चलते कि आपको 6 नए नाले मिल जाते हैं जो एक बड़े नाले में मिलकर उसे गंदा करते हैं। उस वक्त मैंने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन ये बात आगे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सच हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये है कोंडली ड्रेन जो कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा गंदा है। उस कोंडली ड्रेन में 4 चांद लगाता हुआ ये एक और नाला। अभी वहाँ से 100 कदम भी नहीं चले हैं जहाँ पर मैंने वो बात कही थी 4 कदम वाली कि 4 कदम नहीं चलते कि 6 नए नाले। इस ड्रेन की एक खूबसूरती है। खूबसूरती ये है कि ये ड्रेन केवल गंदा पानी नहीं ले जाता, केवल ये लिक्विड वेस्ट ही नहीं ले जा रहा है, ये सॉलिड वेस्ट भी ले जाकर कोंडली ड्रेन में डाल रहा है। आप देखेंगे इसमें प्लास्टिक की बोतलें, पन्नियाँ और भी सॉलिड वेस्ट जो है वो भर भर के हैं। तो ये है इस ड्रेन की खूबसूरती जो कोंडली में मिलकर कोंडली को और ज़्यादा भव्य बनाता है, कोंडली ड्रेन को। और फिर वो कोंडली ड्रेन आगे जाके यमुना में मिलती है। और आगे हम दिखाते हैं इसके आगे का सफ़र। हमारा मेन वो है वो दिखा देना। इधर से तो बहुत स्थिति बेकार हो गई है, कुछ तो पानी इधर से गड़बड़ गिर रहा है, तो देख रहे हैं। ये भी अपने आप में एक मिनी नजफगढ़ ही है, फ्लो काफी इसका भी है। नोएडा का मतलब ये अगर कहें तो नोएडा का सबसे बड़ी ट्रेन में से है।
अभी हम सेक्टर 168 नोएडा के पास में हैं और आप में देखेंगे आसपास ये बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, और ये वही ड्रेन है, कोनली वाली ड्रेन, जिसे हम कवर करते हुए आ रहे हैं। ये लास्ट रेगुलेटर है और हम इस वक्त यमुना में, जहाँ ये मिलेगी यमुना में, वहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर हैं। और यहाँ पर देखिए इस नाले की स्थिति क्या है, कितना ज़्यादा झाग, कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है ये, कई सारे अलग अलग रंग के नाले मिलकर इसमें। यहाँ से आगे हम दिखाएंगे इसका सफ़र कि ये यमुना में अब जाकर कैसे मिलती है और क्या स्थिति इसकी रहती है। सही किए आपने, सही तरीका बताया। आ तो सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं था ये। यही है वो रास्ता यमुना के पोल्यूशन को कवर करने के लिए, कि कैसे एसटीपीज पोल्यूट कर रही हैं यमुना को। इनफैक्ट जो हमारे बहुत बड़े जाने माने पैजामा तो मुझे भी बड़ा प्यारा लगता है, बहुत कंफर्टेबल भी है। और अब हम उस जगह पे आ चुके हैं जहां तारों के नीचे से जाकर हम उस दूसरे देश में जा सकते हैं, जो बजरंगी भाईजान के सलमान खान ने किया। ओह शिट, इसमें करंट है। करंट है इसमें करंट है। मैंने बोला ना वायर है। नहीं, ये वायर तो नहीं लगता, बट मुझे करंट जैसा लगा। ये नहीं, ये वायर ही है। वायर है भाई, वो वायर है। शिट, ये वायर है, भाई करंट। वो इसलिए तो बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, लगता है हमें ऐसे। अब इसमें देखेंगे, इसमें देखिए आवाज भी आ रही है वायर की, करंट की आवाज आ रही है। शिट, अब क्या करें? अब हम लोग यहाँ पे आके रुक चुके हैं। अब ये यमुना जी जानी है, पर यहाँ पे वायर लगा हुआ है, इसमें करंट है। और मतलब करंट, और ये ऐसा, मतलब आप देखेंगे ये लग रहा है कि रस्सी के जैसा प्लास्टिक लग रही है, बट इसमें करंट है। पता नहीं यार, इसमें करंट लगाने की क्या जरूरत, पशु पंछी सभी जा रहे हैं। अभी ये वो लोकेशन है जहां पर कोनली ड्रेन यमुना जी में मिलती है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चाह कर भी अब यहाँ से उस पार नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो आपको रस्सी जैसा यहाँ पर दिख रहा है, ये रस्सी नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। मुझे लगा कि ये नॉर्मल रस्सियां बंधी हुई है, मैं इसके नीचे से जा सकता हूँ। मैंने जाने की कोशिश की तो काफी जोर का मुझे झटका लगा, और जिस हाथ से मैंने अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ने की कोशिश की, वो हाथ अभी भी उसमें दर्द हो रहा है। तो मैं तो इंसान हूँ, मुझे, मेरे अंदर तो कॉन्शियसनेस है कि मैं समझ सकता हूँ कि अब मुझे यहाँ से नहीं जाना। मैं चाहूँ भी तो इधर 1-2 किलोमीटर जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं ऐसे ही लगे हैं, तो मैं तो नहीं जाऊँगा। लेकिन जो पशु हैं, जो इतने कॉन्शियस नहीं है हमारे जैसे, वो क्या करेंगे बेचारे? हमें लगता है कि ये जो पृथ्वी है वो हम केवल इंसानों की है। पहले हम पशु पंछियों का क्या करते हैं, लैंड जो है वो पूरा कब्जा लेते हैं, जहां देखो वहां जंगल खत्म कर देंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे, उसे अपनी धरती केवल पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के सब कुछ खत्म कर देंगे। और उसके बाद इन लोकेशंस पे ये फ्लड प्लेन है, ये आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पर आप ऐसे वायर्स लगा दे रहे हैं। अब कोई भी पशु पानी पीने जाना चाहे तो फिर वो कैसे जाएगा? मेरी तो बॉडी जो है वो थोड़ी सी बड़ी है तो उस झटके को सह सकी, लेकिन एक छोटा सा पंछी जो है, जो कि उड़ता हुआ आकाश से जा रहा है, वो थकेगा, अगर बैठना चाहे तो उसकी क्या हालत होगी सोचिए। मेरा इतना बड़ा हाथ है, वो अभी दर्द कर रहा है। जो पंछी इतना बड़ा होगा, या इतनी बड़ी पंछी जो बैठेगी, उसकी क्या हालत होगी सोचिए। हम, ये कितना अमानवीय है, लेकिन हमें शर्म नहीं आती है ये सब करते हुए। तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, नोएडा अथॉरिटी से और योगी आदित्यनाथ जी से कि सर प्लीज इसका संज्ञान लीजिए। एटलीस्ट फ्लड प्लेन्स में चले खेती करना, रस्सी बांध देते, वो एक बार को शायद समझ में आता था, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल वायर्स यहाँ से दौड़ाना, उसमें करंट फ्लो करना, और उसके बाद कोई यहाँ पर पशु पंछी आए, कोई इंसान आए, उन्हें ना पता हो तो, और मैं क्या कहूँ।